देवबंद में फ्रांस में हुई इस्लाम धर्म के नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और भारत सरकार से ये मांग की गई कि वो फ्रांस द्वारा की गई इस नापाक हरकत की निंदा करे। नगर के मोहल्ला बड़ जियाउल हक पर जुमा की नमाज के बाद आयोजित इस प्रदर्शन में वक्ताओं का कहना था कि पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फ्रांस ने दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और वहां के राष्ट्रपति ने भी इसका समर्थन किया है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। फ्रांस को इस घटना के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और भारत सरकार को भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। एहतजाज फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो नबी करीम की शान में गुस्ताखी करने वाले टीचर था उसको जो एजाज़ से नवाजा, उसके खिलाफ एहतजाज है, मजम्मती एहतजाज है। और इसका मतलब यह है कि इस एहतजाज के ज़रिए एक मेमोरेंडम भारत के राष्ट्रपति के ज़रिए जो है फ्रांस को भेजा जाएगा कि जो भी उन्होंने उस टीचर को एजाज़ दिया उसको वापसी लें और अपने अल्फाज से वापसी हों कि नबी करीम की शान में जो गुस्ताखाना कार्टून बनते हैं वो बनते रहेंगे फ्रांस के अंदर, उसको वापसी लें। भारत सरकार का विदेश सचिव या भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने जो फ्रांस के अंदर कल की घटना चर्च के अंदर हुई उसका खंडन किया या उसकी मजम्मत की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फ्रांस के अंदर जिस तरीके से नबी करीम की शान में गुस्ताखी करके आतंकवाद का माहौल बनाया जा रहा है, तो सबसे बड़े तो टेररिस्ट लोग वो हैं। आप चचीनिया के बच्चे को टेररिस्ट ना कहोगे, वो टेररिस्ट है। 150 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी उस चचीनिया के बच्चे ने की, जिसने टीचर के साथ जो है जो सलूक उसने किया वो जायज़ था, वही सलूक होना चाहिए। अगर किसी भी कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का अवतार हो, किसी भी धर्म का कोई बुजुर्ग हो, किसी भी धर्म को मानने वाला कोई अनुयायी हो, अगर उसके साथ ये हरकत की जाती तो ये तो आतंकवाद है। तो चचीनिया के बच्चे ने जो कुछ किया वो तो सब कुछ जायज़ था, वो करना ही चाहिए था। 150 करोड़ के लोगों की अभिव्यक्ति कर रहा था वो, और ऐसी कोई भी विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दी जा सकती जो 150 करोड़ लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाती हो। ऐसी कौन सी विचारों की अभिव्यक्ति को आज़ादी दी जा सकती है, बताओ आप। सिर्फ इसीलिए ये प्रोटेस्ट है। हम मजम्मत करते हैं फ्रांस की सरकार की। भारत के प्रधानमंत्री ने जो कल ट्वीट किया और भारत के विदेश सचिव ने जो कल बयान दिया, जिसको फ्रांस के एम्बेसडर ने अपने ट्वीट हैंडल से जारी किया, हम उस सब की मजम्मत करते हैं। और हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, यहाँ से तो ये तो पंथवालंबी देश है, बहुत सारे पंथों का मानने वाला है, यहाँ सब पंथों की इज्जत होती है। तो नबी करीम की शान में गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले भी बहुत सारे लोग जो उनकी अच्छाई पूरी दुनिया के अंदर शाये हुई, इस सबके पहले भी जिक्र कर चुके। ये क्रिमिनल फासिस्ट लोग हैं, ये जानबूझ के माहौल ख़राब करना चाहते हैं। बिहार का चुनाव है, इस वास्ते प्रधानमंत्री ने क्या दिया होगा। इस एहतजाज की वजह तो ये है कि फ्रांस के सदर ने मोहसिन इंसानियत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन आमेज़ खाके आम करने का जो ऐलान किया है, उससे न सिर्फ ये कि मुसलमानों के दिलों को ज़बरदस्त ठेस पहुँची है, उनके दिल ज़ख्मी हुए हैं, मजरूह हुए हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि फ्रांस के सदर की ये हरकत इंसानियत के ख़िलाफ़ एक बदतरीन जुर्म है। इसलिए कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम सिर्फ़ अहले ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए आइडियल और नमूना नहीं, बल्कि अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को सारी इंसानियत के रहनुमा बनाकर इस दुनिया में भेजा था। ऐसे अज़ीमुल मर्तबत इंसान को अगर कोई शख्स निशाना बना रहा है तो वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करने वाला है। दुनिया की किसी अदालत में भी उसको पनाह नहीं मिलनी चाहिए। हमारा मुतालबा यह है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों को बदतरीन सज़ा दी जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा कि जो एक अलामत बन जाए और बाद वाले लोग कभी भी इस तरह की गुस्ताखाना हरकत करने की जसारत न कर सके, हिम्मत न कर सकें। इस एहतजाज के ज़रिए हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क में और सारी दुनिया में अगर अमन व अमान को कायम रखना है तो उस शख्सियत को एहतराम और अज़मत की निगाह से देखना होगा जो दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद के दिलों पर हुकूमत करने वाली। अगर दुनिया इस दुनिया को अमन व सुकून का गहवारा बनाना चाहती है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे का एहतराम करना।